दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में अपनी लाज बचाने उतरे इंग्लैंड ने नीदरलैंड को तो दिन में तारे दिखा दिए। बेन स्टोक्स के तूफानी शतक की बदौलत पहले बल्ले से तहलका मचाया तो फिर अपने घातक गेंदबाजी से इस कदर तबाही मचाई कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई। तो आखिर कैसे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भी डिफेंडिंग चैंपियन ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आखिर कैसे घातक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से नीदरलैंड को उन्होंने किया घुटने टेकने पर मजबूर। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार का विश्व चैंपियन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉनी बेयरस्टो के साथ डेविड मलन उतरे। दोनों ने मिलकर टीम को पारी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। डेविड मलान बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए आर्यन तत्व ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बेस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को 48 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर जो रूट आ गए, इन्होंने भी डेविड मलान के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर डेविड मलान टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10वें ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई खतरनाक चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन टीम के लिए 20.2 ओवर फेंकने आए वेन ब्रिक ने रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड टीम को 133 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बेहद आक्रामक अंदाज पर बैटिंग का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर हैं बेन स्टोक्स और उन्होंने आते डेविड मलान को एक साथ छोड़कर वेन ब्रिक की ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को तीसरा बड़ा झटका 139 रनों के स्कोर पर लग गया। बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर हैरी ब्रॉक आए, मगर ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कप्तान जॉस बटलर आए, लेकिन ये भी केवल 5 रन ही टीम के लिए जोड़ सके और पवेलियन लौट गए। एक तरफ बेन स्टोक्स ने मैदान पर टिके हुए थे तो दूसरी तरफ विकेट का पतन हो रहा था। कप्तान का विकेट गिरने के बाद मोइन अली भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड की टीम का 192 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गिर गया। अब स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर क्रिस वॉक्स आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खूब बोलबाला रहा था। नीदरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बावजूद बेन स्टोक्स का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए, हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वहीं क्रिस वॉक भी रुकने का नाम नहीं लिए, उनका भी बल्ला खूब दहाड़ मचा रहा था और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और अपनी टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 49वें ओवर में क्रिस वॉक आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं बेन स्टोक्स भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक दिया, लेकिन अंतिम ओवर में ये भी पवेलियन लौट गए और अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 339 रनों तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों के सामने पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड टीम ने खड़ा कर दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के आगे आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर वेस्ले बेरेसी आए और मैक्स ओडॉट उतरे, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 5वें ओवर में मैक्स ओडॉट क्रिस वॉक के शिकार हो गए और नीदरलैंड की टीम को 12 रनों के स्कोर पर पहाड़ का झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर कॉलिन एक्मैन मैदान पर उतरे, लेकिन ये भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड को 13 रनों से स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन वेस्ले बेरेसेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब साइब्रैंड एगलब्रेक्ट आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपनी टीम के पावर प्ले में 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 23 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी बेहद संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इन दोनों को भी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 18वां ओवर फेंकने आए मोइन अली ने अपने ओवर में रनआउट कराकर वेस्ले बेयरसेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और नीदरलैंड टीम की 68 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए और पूरी टीम की कमर टूट गई। इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया, लेकिन इंग्लैंड का भी
विश्व कप से खेल खत्म हो चुका है, इस जीत का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इस बार का विश्व कप चैंपियन कौन सी टीम बनने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर ही लिया। तो दुनिया भर के दिग्गजों ने अब उनकी इस जीत पर जो भी कहा, उनकी जीत पर केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर धोनी, यहां तक कि गौतम गंभीर का वो हैरत अंगेज रिएक्शन क्यों उन्होंने जीत के बाद भी है इंग्लैंड को लताड़ लगाई, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहां तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। किसी वर्ल्ड कप चैंपियन के लिए उन्होंने इससे बुरा और क्या हो सकता है, जहां अपने खेले गए 7 मुकाबले में वो केवल बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से एक मुकाबला जीत पाए। यहां तक कि अफगानिस्तान ने भी उन्हें 69 रन के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। अब तो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन पर भी खतरा मंडराने लगा था। तब इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश की है। वर्ल्ड कप के अपने 8वें मुकाबले में उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया, मगर मलन ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करना नीदरलैंड के लिए कहां मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई और नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। यहां तक कि अब सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि इस जीत के साथ ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई किया है, जो इस वर्ल्ड कप की उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। लेकिन इस जीत के बावजूद भी दुनिया भर के दिग्गजों से उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ी। यहां तक कि खुद इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन ने भी अपनी टीम को नहीं बताया, नहीं बख्शा। जी हां, पीटरसन ने कहा कि 2023 का वर्ल्ड कप हमारी महान लेगेसी में एक काला धब्बा रहा है। इससे बुरा हमारी टीम के लिए और क्या हो सकता है। कभी हम वर्ल्ड चैंपियन थे और आज हमें चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें पायदान पर जगह बनाने के लिए जंग करनी पड़ रही है। किसी भी टीम का ऐसा डाउनफॉल मैंने आज तक नहीं देखा है। हमारे खिलाड़ियों ने हमें निराश किया है। हम वहां बतौर चैंपियन गए थे, लेकिन हम वहां से बेइज्जत होकर आ रहे हैं। यह निश्चित तौर पर इतिहास का सबसे खराब वर्ल्ड कप हमारे लिए आ रहा है। इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने भी इंग्लैंड को लताड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के इतने बुरे दिन आ गए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे एक बात तो साबित होती है कि परिस्थितियां का बहुत असर पड़ता है। इंग्लैंड कोई ऐसी टीम नहीं है जो दुनिया में कहीं भी हार कर जाकर मैच जीत ले, जबकि हमारा भारत हर जगह जीत कर आया है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों पर, जिन्होंने कभी हमारी नाक नहीं कटने दी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं इंग्लैंड से निराश हूं। मुझे लगा था कि वो लड़ाई करेंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे, तभी तो इस वर्ल्ड कप का मजा आता। लेकिन उन्होंने तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही हथियार डाल दिए थे। उन्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, शायद यही उनके हार का कारण बना। उनका एक भी बल्लेबाज वर्ल्ड कप में प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसके खिलाफ किसी टीम के लिए कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है कि इंग्लैंड इस झटके से जल्दी उभरेगा। इतना ही नहीं, भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जहां एक तरफ हमारी टीम इंडिया ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है, तो इंग्लैंड यहां एक मुकाबला जीत नहीं पा रही है। यह दिखाता है कि भारत में परिस्थितियां कितनी कठिन होती हैं। इंग्लैंड की टीम में एक से बढ़कर एक मैच विनर हैं, फिर भी वो पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर मौजूद है। यहां तक कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। खैर, मुझे खुशी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच गए। इंग्लैंड एक बेहतरीन टीम है। मैं भी चाहता हूं कि वो आगे अच्छा करे, तभी इस खेल में कंपटीशन बढ़ेगा। तो वहीं दोस्तों, अंत में शोएब अख्तर की बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी हंसी नहीं रुक रही है। इससे खराब प्रदर्शन किसी टीम का और क्या हो सकता है कि अब नीदरलैंड और बांग्लादेश से भी खराब खेले हैं। इंग्लैंड को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बतौर वर्ल्ड चैंपियन वो भारत आए थे, लेकिन उनसे कई गुना बेहतर तो अफगानिस्तान खेल गई। भाई हद हो गई। ये शायद उन्हें लगा था कि भारत में छोटे मैदानों में बल्लेबाजी करना तो बाएं हाथ का खेल है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उम्मीद है कि वो आगे अच्छा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सच में इन सभी दिग्गजों ने तो अभी इंग्लैंड की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दोहरा शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को असंभव सी जीत दिलाने वाले मैक्सवेल ने सचिन तेंदुलकर के पैर छूकर तो सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में एक खास जगह बनाई। यहाँ तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी उनके
के सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली से लेकर गंभीर और सूर्या तक ने अब मैक्सवेल को सिराखों पर बिठाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर मैक्सवेल की अद्भुत बल्लेबाजी पर क्या कुछ रहा, इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, मैक्सवेल और विराट में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ हारे हुए मुकाबले में मैक्सवेल ने भूखे शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए जो करिश्मा कर दिखाया, वो ना कभी पहले देखा गया था, ना सुना गया था।